नमस्कार, मैं डॉक्टर हलधर पटेल अनमोल हेल्थ केयर से लगातार आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना अब हमारा कर्तव्य सा बन चुका है और इस कड़ी में हम लगातार आपको जागरूक करते आ रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह हमारी वीडियो आपको एक नई ऊर्जा देने के लिए और हम साथ में आते हैं, जिससे आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके, अपनी चीज़ों का ध्यान स्वयं रख सके और नेचुरल से नेचुरल दवाइयों के बारे में भी जानकारी ले सके। इसी कड़ी में आज आपको प्रस्तुत करने वाले हैं ऐसी चीज़ जो सबसे पहला प्राइमरी सिस्टम है हमारे शरीर का, और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअल में हमारे शरीर का ऐसा महत्वपूर्ण सिस्टम है जो बाकी सिस्टम का जड़ है। क्योंकि हमारा अगर पेट सही रहेगा, हम खाना सही रूप में खाएंगे, पानी सही रूप में जाएगा, तो वो हमारे शरीर का सही रूप में भरण पोषण करेगा और सही रूप में हमारा शरीर सुचारू रूप से चलने वाला ही होगा। साथ ही मैं बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तो होता है ही, लेकिन अगर कोई खाना या कोई पानी आपके शरीर के अनुरूप ना रहे तो वो शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है, जैसे दस्त के रूप में, वैसे ही उल्टी के रूप में। ये एक तरह से फूड पॉइजनिंग जब आपको होता है तब प्रदर्शित होता है। और अगर कोई भी खाना आपको अगर पाचन ना हो तो इस कंडीशन में भी ये देखा जाता है कि हमको लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसी समस्या होती है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ पाचन तंत्र मतलब अंदर का हिस्सा है, जबकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहला आपके ओंठ, दूसरा दांत, आपकी जीभ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब अतड़िया, ये सभी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। साथ में अगला पार्ट सीकम है, उसका अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको कहा जाता है। साथ ही पूरा मल जहाँ इकट्ठा होता है उस भाग को वो कहते हैं रेक्टम, और मल को बाहर निकालने के लिए एनस वाला पार्ट होता है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कैसे होता है। हमारे कुछ भी खाने को प्रोटेक्शन के लिए, जाकि लार शरीर से बाहर मत जाए, मुंह से बाहर मत जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमारे लिप्स बने होते हैं, ओंठ, ताकि हम चबाते वक्त किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर बाहर जा रहा है तो ना जाए। तो एक तरह से ये ओरल गार्ड के रूप में काम करता है हमारा लिप्स। दूसरा, खाने को बारीक रूप से चबाने के लिए हमारे दांत होते हैं। अब दांत भी सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, आपका दांत, शुरू का दांत जो है वो काटने के लिए होता है, अच्छे चीज़ों को जो बारीकी रूप से काटता है उसको बोलते हैं इंसीजर। दूसरा होता है केनाइन, ये होता है भेदक, मतलब किसी चीज़ में भेद लगाना है या उसको अच्छे से फाड़ना है तो केनाइन होता है। साथ ही प्रीमोलर और मोलर अच्छे से खाने को घिसने का काम करते हैं। ये आपका ऐसा हिस्सा है जो आपके खाने को बहुत अच्छे से ग्राइंड करके उसको तरल पदार्थ में भी मिलाने का काम करता है, जो मिलाने का काम सलाइवा के साथ आपका जीभ करता है। आपका जीभ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक विभिन्न पार्ट है, और इसीलिए ये न सिर्फ सलाइवा के साथ मिलाने के लिए, बल्कि मिलाने के साथ साथ स्वेलो करने में, आपको निगलने में भी मदद प्रदान करता है। फेरिंक्स एक ऐसा हिस्सा है जो सेंसर के टाइप का काम करता है और आपके खाने वाले पार्टिकल को, आपके फूड पार्टिकल को सही रूप में या पानी को सही रूप में एसोफेगस तक पहुंचाने का कार्य करता है। एसोफेगस एक ऐसी नली है जो खाने को स्टमक तक, स्टमक मतलब होता है आपका खाने का थैली, आमाशय इसको नॉर्मली बोलचाल में बोलते हैं, खाने की थैली। आपका इसमें आमाशय मतलब स्टमक में 70% तक पाचन होता है। बाकी शेष पाचन 2 चीज़ों का होता है मुख्यतः रूप से, आपका फैट और प्रोटीन का। ये फैट और प्रोटीन का पाचन इंटेस्टाइन में एम्पोला ऑफ वेटर वाले रीजन में होता है, जहाँ बाइल और पेंक्रिएटिक जूस साथ आते हैं। इस तरह से पाचन होकर जो पूरा लिक्विड होता है
लिक्विड मटेरियल, वो लिक्विड मटेरियल लीवर की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है पोर्टल वेन के माध्यम से, जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्शन के माध्यम से। और जैसे ही ये पाचक रस जो बन के जूस बन के आगे की ओर जाता है, ब्लड में मिलता है, और इसी से आपको उस खाने का प्रॉपर ऊर्जा मिल पाता है। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 हम समझ चुके हैं। पार्ट 2 समझने के लिए कि किस तरह से इसके आगे के डिजीज़ेस हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, कहाँ पर कोई सिस्टम का काम करना या कहाँ पर कोई सिस्टम आपको मान के चलिए रुकावट आ रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए अगले पार्ट में हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 में, जिसमें हम जानेंगे इनके विकारों को और इनके सिस्टम वाइज प्रॉब्लम को। कैसे आप पहचानेंगे कि ये वाला परेशानी हो रहा है, मतलब इस सिस्टम का काम है, इतना तक डिफाइन होगा आपके अगले सिस्टम में। बने रहिए हमारे साथ लगातार। और आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर यह कोशिश हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लगातार लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, और साथ साथ आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।